नौजवान लड़का 4 साल में बूढ़ा हो जाएगा तो वो अपना कैसे जवान समझ रहे हैं, उनको भी बूढ़ा हो गए हैं। गरीबी हटाएंगे, एक करेंगे 10 साल जुमला फेंके। हमनी के सहारा इंडिया में हमनी के गरीब आदमी के पैसा डूबल बा, सबके अगर वापस कर देतन तो एको गो गरीब उनका खातिर अपन जान दे देतन। अरे भाई हमनी का आरजेडी है आरजेडी है यादव जी बनी क्या? हाँ यादव जी है। बीजेपी का 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है अच्छा नहीं रहा है क्या? कहाँ खाली जुमलाबाजी रहा है। 80 करोड़ को भारत में पूरे किसी को देते होंगे, हमको नहीं मिलता है। आपको नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, राशनों नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। अच्छा, बिहार में शराब बंद मार के फिट बनी क्या? शराब कोई के बाप से ना रुकी। सासाराम लोकसभा को लेकर जो सरगर्मियां हैं लगातार तेज होते हुए जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है सासाराम का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। और अभी मैं मौजूद हूँ सासाराम के लोकसभा में और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर कौन से मुद्दे पर सासाराम लोकसभा के लोग इस बार वोट करेंगे। कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं वो भी बहुजन समाज के जाति से ही आते हैं, मनोज राम जी, और बीजेपी ने जो अपना उम्मीदवार घोषित किया है वह भी बहुजन समाज से ही आते हैं, जिनका नाम है शिवेश राम उर्फ गुड्डू जी। तमाम लोगों से बात करूंगा और हर चौक चौराहों पर इस समय चुनाव का ही चर्चा हो रहा है। आखिर क्या सोचते हैं सासाराम लोकसभा के, कहिएगा भैया। चुनाव का क्या हवा चल रहा है सासाराम लोकसभा का? यहाँ महागठबंधन का वोट है और कांग्रेस का अच्छा प्रत्याशी मिले हैं मनोज राम जी, उन्हीं का वोट मिलेगा। मोदी जी का कोई तो काम किए नहीं, जुमला फेंके 10 साल, एक करेंगे वो करेंगे। थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। हाँ, युवाओं को नौकरी देंगे, गरीबी हटाएंगे, एक करेंगे 10 साल जुमला फेंके, काम धरातल पर कुछ नहीं, मंदिर मस्जिद पर आदमी को भड़काएं, इसलिए उनका वोट नहीं है। 24 में सफाया है, पुनः महागठबंधन की सरकार बनेगी और युवा को नौकरी मिलेगी। जो मैनिफेस्टो पर राहुल गांधी किए हैं 1 लाख रुपया गरीबों के खाता में महिला के देंगे, वो सही है। मोदी का बाद विश्वास नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार 40 के 40 है। उनका इंसान इस बार 150 भी नहीं आ रहा है, 150 भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं किए। अब उनका डेढ़ हो गया है, अब राजनीति न करे, जाके अयोध्या में मंदिर बनवाए हैं, वहाँ जाके घंटी बजाएं। क्या बोल रहे हैं कि मोदी जी डेढ़ हो गए हैं? हाँ, मोदी जी बूढ़ा हो गए हैं। जब जवान लड़कों के 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं तो वो अपने सपना क्यों देख रहे हैं? जब बूढ़ा होने के बाद वो भी तो अपने घर जाएं, घंटी बजाएं। हाँ, जब नौजवान लड़का 4 साल में बूढ़ा हो जाएगा तो वो अपना कैसे जवान समझ रहे हैं, उनको भी बूढ़ा हो गए हैं, वो भी अपने। मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि कॉलर टाइट किए हैं, पूरे देश में डंका बज रहा है भारत का। नहीं, गलत बात है, उनका सब अफवाह है। हाँ, मोदी जी का पन्ना गोल है, इस बार अब मोदी जी को नहीं आना है। हाँ, मोदी जी बूढ़ा। सासाराम लोकसभा का क्या स्थिति है? सासाराम लोकसभा में परिवर्तन होगा या बीजेपी पुनः फिर एक बार आएगा? नहीं, बीजेपी नहीं आएगा, गठबंधन आएगा, गठबंधन आएगा। हाँ, गठबंधन आएगा, मोदी जी नहीं आएगा, बीजेपी नहीं आएगा। भैया कुछ कहिएगा, क्या मोदी जी आ रहे हैं फिर कि केंद्र में बदलाव होगा? कुछ संभावना है आने का संभावना है। है। अच्छा, सासाराम लोकसभा में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? होगा। किनको वोट कीजिएगा आप? अब देखिए अरे भाई हमनी का आरजेडी है आरजेडी है। यादव जी बनी क्या? हाँ यादव जी है। तो सुनी ना, बात सुनी, भागत क्या है बनी चाचा? का लग रहा बा सासाराम लोकसभा में ना परिवर्तन हुई कि बीजेपी के सरकार बनेगी? अब तो देखिए ऊपर वाले जाने, ऊपर वाले जाने। हम लोग का माहौल क्या है? माहौल आपके इलाके का क्या है? नहीं बता सके हम लोग। यहाँ पूछिएगा तो आरजेडी है। मतलब यादव जी हैं तो आरजेडी है ना? हाँ, चाहे कोई भी जाती हो। आई बोला अब बस वही सर्वे कर रहे हैं हम, क्या सिचुएशन है। स्टार्ट करो। चुनाव के बारे में मतलब वही कि बदले गए हैं, लेकिन दोनों तो एक ही जाति के। हाँ, तो वही चीज़ है। सासाराम लोकसभा से दोनों चेहरे जो हैं नए हैं, क्या कहिएगा इस बार कहाँ जाइएगा आप लोग? अरे हम लोग तो देख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है जी। बेरोजगारी के लेकर के मतलब ये सब भाजपा के जितना सरकार है, ये सब मतलब झूठा वादा करता है, खाली जुमलाबाजी करता है, ये करेंगे वो करेंगे, कहीं कुछ नहीं है इसमें। लेकिन हम लोग तेजस्वी जी को देख रहे हैं और राहुल गांधी को,
कि इसमें नया मतलब सरकार बनेगा तो कुछ ना कुछ लइकन के भविष्य के बारे में मतलब कुछ करेंगे। अच्छा, बीजेपी का 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है अच्छा नहीं रहा है क्या? कहाँ खाली जुमलाबाजी रहा है, हाँ। काम जितना भी किया है खाली मतलब पेपर पत्रिका ये सब, जमीनी स्तर से कोई है नहीं है, खाली झूठा सरकार है उस सब का। और क्या कहें? इस बार मतलब सासाराम में भी सत्ता परिवर्तन करना है। हाँ, सत्ता लेकिन परिवर्तन। दोनों चेहरे नए हैं। मनोज राम जी जो हैं कांग्रेस के उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, और एनडीए से सीएस राम जी जो मुनीलाल राम जी के बेटे हैं। तो आखिर क्या लग रहा है? क्रिटिकल व्यवस्था है यहाँ पर, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। साफ तौर पे कहीं कहीं कह रहे हैं कि दोनों एक ही समुदाय से लोग हैं, लेकिन आखिर यहाँ पर बीजेपी का ही एक बार फिर पुनः वापसी होगा कि इस बार बदलाव होगा? जी नहीं, सारा जनता का सोच है कि उनकी पर बदलाव किया जाए। हाँ, मतलब मनोज भारती को। भैया क्या कहिएगा, सत्ता परिवर्तन होगा सासाराम लोकसभा में? परिवर्तन सासाराम में होगा। हाँ। मनोज कुमार भारती जो हैं लोकल कैंडिडेट हैं यहाँ पे। हाँ। उनका जिला परिषद पूनम भारती पूनम भारती जो है उनका भाभी, उनका भावा है, चेयरमैन से। और सुरेश राम जो है भाजपा से हैं। तो इधर का तो लगभग 90% जनता मनोज कुमार भारती को सपोर्ट देगा। हाँ, और सरकार तो दोनों कैंडिडेट में आपको अच्छा मनोज राम ही लग रहा है? मनोज कुमार भारती लग रहे हैं। हाँ। इधर क्या बोल रहे हैं भैया? अभी भारी है मनोज भारती। हाँ, चेयरमैन में है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं आसानी से चुनाव। वो ठीक है, अपना अपना पार्टी का जो होता है, लेकिन हम लोग जमीनी स्तर से जो कह रहे हैं, इतना बेरोजगारी है, स्वास्थ्य स्तर में मतलब सब कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मतलब कह रहे हैं कि ना ही उनकी पार्टी राहुल गांधी को वोट दिया जाए, तेजस्वी को नया है, और बेरोजगारी कुछ ना कुछ दूर होगा, बच्चों को भविष्य बनेगा। यह सोच के हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब दोनों कैंडिडेट जो हैं नए हैं, और सासाराम लोकसभा के लिए दोनों जो चेहरा है नया चेहरा है। मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो 3 परिवार है, तीनों परिवार का सासाराम लोकसभा में आज़ादी के बाद दबदबा रहा है, और तीनों परिवार से यहाँ पर लोग जीतते आए हैं। मगर यहाँ पर जो नए चेहरे कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मनोज राम हैं, भैया फ़ोन पे बात कर रहे हैं। कहाँ जाइएगा आप लोग? महागठबंधन या बीजेपी? जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे। कहाँ? हमारा अधिकार छिन गया। हाँ, कैसे अधिकार छिन गया? हमारा एक धूर जमीन नहीं है, हमको राशन मिलता था, हमारा राशन बंद हो गया इस सरकार में। मोदी जी 80 करोड़ को भारत में पूरे राशन किसी को देते होंगे, हमको नहीं मिलता है। हाँ, आपको नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, राशनों नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। अच्छा, बिहार में शराब बंद मार के फिट बनी क्या? शराब कोई के बाप से ना रुकी, सगरो बिकाला। अच्छा, क्या लगता कि अगर राजद के या महागठबंधन के सरकार आई तो शराब चालू कर देवे चाहिए कि ना? अरे वो तो हमने के सोचले नहीं जा कि नीतीश जी के सरकार बनी थे, ऐजा तो हमनियों के तन की सस्ता पड़ी थी, वहाँ पियती खूब आराम। ऐजा 250-300 लग जाता, वो 50-100 में फरिया जाता। हाँ, तो बताइए, जैसे बताएंगे वैसे बताएंगे। तो मैंने वोट कहाँ? वोट फॉर इस देश के लिए मोदी जी ने जो किया है वो सर्वोत्तम है। नहीं तो आज इस देश पर दुश्मनों का कब्जा हो जाता, दुश्मनों का कब्जा हो जाता। पाकिस्तान इस पर अटैक कर लेता। तो माइकवा थोड़ा सा सटी ले। माइकवा छोड़ दिया तो बोली। और वो जो है क्या नाम है उसका? किसका? हमारा विद्रोही। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। पाकिस्तान। देश की बात, पाकिस्तान और इंग्लिस्तान और जापान जो भी है, चाइना को कहिए। अरे वो लोग तो ललटेन बार के भेड़ी में लगा करके हमारे देश पर कब्जा किए थे। अच्छा। वो सब जमाना अब लौट गया, अब ललटेन का जमाना नहीं रह गया है। अच्छा, दारू मार के फिट बनी ना? हाँ, तो ठीक नहीं का। कहाँ से मिलल है? अरे कहाँ नहीं खे मिलत। मोदी जी एगो काम अगर कर देतन, मोदी जी नीतीश जी, सुन लीजिए, मोदी जी एगो काम कर देतन कि जितना
हमनी के सहारा इंडिया में हमनी के गरीब आदमी के पैसा डूबल बा, सबके अगर वापस कर देतन तो एको गो गरीब उनका खातिर अपन जान दे देतन। कोई शादी खातिर, बियाह खातिर, हर चीज खातिर अपन पैसा एक खून पसीना बहा बहा करके बटोरले रहे कि हम अपन बेटी के बियाह करब, घर बनाइब, कुछो करब। एक मोदी जी अगर आज चाहते हैं तो सहारा इंडिया का पैसा हर गरीब को यहाँ पर मिल जाता, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अगर वो चाहेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। फिर भी कह रहे हैं मोदी जी को वोट करने के लिए। हाँ, कहे सहारा इंडिया का पैसा सब मोदी जी के पास है, वो चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। वो गरीबों का पैसा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? अच्छा, वोट कहाँ मारेगा मोदी जी में कि हमारे जहाँ मन होगा वहाँ देंगे वोट। हम किसी का गुलाम नहीं है। हाँ, हम किसी का गुलाम नहीं है। हमारा मन है स्वतंत्र राज है। अगर जो दारू चुपके से जो पी रहे हैं 50 के जगह पर 500 लग रहा है और चालू कर दिया जाता तो नीतीश जी अगर चालू कर देता ना तो उनके पक्ष में रही हम। तो कहाँ निकल चालू करा? कहाँ से दरुइया मिलेला? दरुइया तो सगरो बिचाता, सब ओकर ठेकेदार मान सब कमीशन खातन। होम डिलीवरी हो जाला का? होमो डिलीवरी होला। मंगा देव। कितना चाहिए? कोई पेटी चाहिए? कोई पेटी? हाँ, सहारा इंडिया का पैसा। हाँ। सासाराम लोकसभा की जो जनता है, जनता में काफी आक्रोश है और साफ तौर पे यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार सासाराम में परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ 10 वर्षों से बीजेपी का कार्यकाल रहा है, मगर 10 वर्षों में बीजेपी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। वहीं पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मोदी को लेकर भी लोग आक्रोश में है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि केवल बीजेपी के द्वारा 10 वर्षों से जुमलाबाजी किया गया है। अब जनता जाग चुकी है और इस बार जनता पूरे मूड बना ली है और इस बार 400 पार क्या, इस बार केंद्र में 150 सीट भी आना मोदी का और भाजपा का नामुमकिन है। और बीजेपी जो सपना देख रही है कि बिहार से 40 सीट जीता जा सकता है, वो सपना बीजेपी का कभी पूरा होने वाला नहीं है। और सासाराम लोकसभा से साफ तौर पे लोगों का कहना है कि इस बार महागठबंधन से जो कांग्रेस उम्मीदवार मनोज राम है वो डंके के चोट पर जीतेंगे और सासाराम लोकसभा से जाकर डंका, सासाराम से जाकर वो दिल्ली में डंका बजाने का काम करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।